राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। व्याख्या। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः है। यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए, विद्यायुक्त और विनय युक्त, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला भी है। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है। ये ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहां पूर्णता होती है वहां अभिमान नहीं होता। अभिमान वहीं रहता है जहां पूर्णता नहीं होती। ब्राह्मण और चंडाल में तथा गाय हाथी और कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर भी नहीं सकते। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जा सकता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी की ही हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्म तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों में, जैसे मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथ से करते हैं, पैर से नहीं करते। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं धोते। इतना ही नहीं, एक हाथ से अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी अंगुली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में सब समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों में सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है, 6 का 32। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी पुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में
राग द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की या समबुद्धि की ही बात आई है। जैसे समबुद्धिर विशिष्यते 6 अध्याय का 9, सर्वत्र समदर्शन 6 का 29, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति 6 का 32, सर्वत्र समबुद्धयः 12 का 4, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति 13 का 27, और समम पश्यन्नि सर्वत्र 13 का 28। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कुत्रचित, अर्थात भाव में ही सदा अद्वैत होना चाहिए, क्रिया माने व्यवहार में कहीं नहीं। समता संबंधी विशेष बातें, आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो ऐसा प्रचार किया जा रहा है, परंतु वास्तव में समता कहते किसे हैं और ये आती कब है, इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वे जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। 5वें अध्याय का 19वां। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह मुझे सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 6 का 32। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की एक लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी आया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर ले समता नहीं आएगी, परंतु जब हृदय से ये लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचन मात्र भी दुख या कष्ट न पहुंचे, किसी का कभी अनिष्ट न हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊं, पर मेरे माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहां अपने घर का भी संबंध नहीं है वहां सुख पहुंचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएंगी, परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहां हमारी ममता न हो वहां सुख पहुंचाए, अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं वहां से अपना ममता हटा लें, दोनों का परिणाम एक ही होगा।